इस कंक्लूसिव रिमार्क में मैं यही कहना चाह रहा हूं कि अगर ऐसा चलता रहा तो हम आगे के परचम के जो इवेंट्स हैं वो नहीं कर पाएंगे, बहुत कठिन हो जाएगा। ये आपको समझना होगा, ऐसे कंटिन्यू नहीं किया जा सकता है। हमने कल इनफैक्ट रात में डिसाइड भी किया कि अब आगे परचम को बंद कर देते हैं। देखो, मैं तुम्हारी एक्साइटमेंट समझता हूं, मुझे पता है तुम बहुत प्यार करते हो, मुझे पता है यू लव मी सो मच, है ना। भैया दिल्ली के परचम में क्या हुआ था? ओहो हो, आप ठीक हो ना? एंड बाकी सिटीज में होगा परचम। वी वॉन्ट टू मीट यू ऑल। तो पहला सवाल ही आपका आ गया है कि परचम में क्या हुआ था। दिल्ली के परचम में बहुत सारे बच्चों ने शायद क्लिप्स देखी होंगी, मैंने स्टोरी भी लगाई थी। मैं ठीक हूं, मैं सही सलामत हूं भाई, मेरे कंधे वंधे में कहीं चोट नहीं लगी है, तुम टेंशन मत लिया करो इतनी। बट हुआ क्या था, मैं आपको पूरा इंसिडेंट बताता हूं। मेरी स्पीच चल रही थी, यानी मेरे को सब बच्चों को एक कहानी सुनानी थी, जो दिल्ली परचम के वो बता पाएंगे। तो उस समय पर मैं कहानी सुना रहा था, और हुआ क्या ना कि बच्चे जो थे वो बहुत एक्साइटेड थे। देखो, मैं तुम्हारी एक्साइटमेंट समझता हूं, मुझे पता है तुम बहुत प्यार करते हो, मुझे पता है यू लव मी सो मच, है ना, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल बेटा। पर उस समय पर क्या हुआ ना कि इतने सारे बच्चे इतने एक्साइटेड थे ना कि वो सब स्टेज के ऊपर चढ़ गए, सब। तो कभी 50-100 बच्चे स्टेज पे चढ़ गए, मुझे उन्होंने पूरा घेर लिया था, है ना। तो फिर जो सिक्योरिटी टीम होती है, पुलिस होती है, पूरी टीम होती है दोस्त, तो उसमें से जो सिक्योरिटी टीम थी उन्होंने मुझे वहां से बाहर निकाला, वो मुझे एग्जिट पे ले गए और उन्होंने वहां पर अनाउंसमेंट करी कि इवेंट आगे नहीं चल पाएगा, क्योंकि अब अगर ऐसा कुछ हुआ तो किसी के भी चोट लग सकती थी। देखो, इवेंट की ना एक बेटा गाइडलाइन होती है, हमें चोट लगेगी हम सह लेंगे, हम बहुत मैच्योर हैं, ठीक है। तुम्हारे प्रशांत में की बॉडी है, मुझे 4-5 चोट लगती है, मैं सह लेता हूं, उतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। डर किस बात का होता है कि तुम में से किसी को ना लग जाए यार, है ना। तुम हमें देखने आए हो और उस बीच में अगर तुम्हें किसी को चोट लग गई तो फिर समझ लो ना बात को। इस वजह से वो इवेंट को वहां पर स्टॉप करा दिया गया, रोक दिया गया, ठीक है। उसको वहां पर ही हमने रोक दिया था, तो वो इवेंट वहां पर स्टॉप हो गया था, डन। तो ये था। बट क्या आगे के मीटअप स्टॉप हो रहे हैं, रुक रहे हैं? नहीं, हमने जो वादा करा है उन सब जगहों पर हम आएंगे। अगला मीटअप अपना पटना में है, बट ट्राई करना कि जब आप मीटअप में आ रहे हो तो ऐसा भगदड़ मत करो, क्योंकि हमारे हाथ में बेटा कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर सिक्योरिटी टीम ने बोला कि इवेंट आगे नहीं चलेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो पुलिस होती है तो हम कुछ नहीं कर सकते ना दोस्त, ठीक है। आप सभी लोग जानते भी है कि परचम इवेंट वाज गोइंग रियली गुड, लेकिन अचानक से जिस तरह से सारे बच्चे स्टेज पे चढ़ गए तो वहां पे सिक्योरिटी रीजंस के कारण हमें उस इवेंट को वही क्लोज करना पड़ा। तो उसके बाद से फिर मैंने ना कोई वीडियो कवर किया, ना कोई ब्लॉग बनाया, ना कोई स्टोरी डाली। रियलिटी इज, मतलब दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड। हमें पता था कि आप लोग बहुत प्यार करते हैं, एंड द सेम थिंग गोज फॉर अस ऑल्सो। हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम चाहते हैं कि एक एक बच्चे से मिलें, एक एक बच्चे को पूरा पूरा समय दें। लेकिन अगर चीजें ऑर्गेनाइज नहीं होगी ना, तो आप बताइए कि हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे। और आपने व्लॉग में इनिशियली देखा होगा कि मैं 10 दिन, पूरे 1 महीने की तैयारी करके निकला था घर से, लेकिन मैं वापस आ गया भोपाल। आई वॉज नॉट फीलिंग गुड कि इतना टाइम, एनर्जी, पैसा, हर चीज, समय, एफर्ट्स लगाने के बाद में व्हेन जैसा प्लान करो थिंग्स वैसी नहीं जा रही हैं, तो थोड़ा सा डिसहार्टनिंग होता है। आई नो यू पीपल लव अस अ लॉट, और हर बच्चा चाहता है मिलना। लेकिन अगर आप इस तरह से एक बैड सिविक सेंस का एग्जाम्पल दोगे तो मुझे ये डाउट है कि आगे आने वाले मीटअप्स हम कैसे कर पाएंगे। अगर सारे बच्चे इस तरह से ही एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से इवेंट के फ्लो को नहीं चलने देंगे तो फिर हम, आई एम रियली डाउटफुल। और मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम ये चाहते हो? मैं भोपाल इस थॉट के साथ ही आया हूँ कि अब नेक्स्ट मीटअप पता नहीं करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो ये आपको समझना होगा कि अगर ऐसा चलता रहा तो हम आगे, और भी सिटीज है पटना वगैरह, यहाँ किस कॉन्फिडेंस पे आगे बढ़े। मैं आपको हमेशा कहता रहा हूं कि पता है इंसान का सबसे अच्छा कैमरा क्या है? उसकी आंखें। हम साल भर मेहनत करते हैं इस चीज के लिए कि कभी एक बार मिलेंगे ना तो वो मोमेंट आंखों में ऐसे चेरिश करेंगे कि जब आंख बंद करें तब उसे रिलीव कर ले। आप सिर्फ एक फोटो के चक्कर में पूरे एसेंस को कैसे खराब कर सकते हो। और मैं ये उन बच्चों से भी कहूंगा जो इस बैड सिविक सेंस को अप्रिशिएट कर रहे हैं, फैन पेजेस पे जो एडिट्स बना रहे हैं, तो दिस इज नॉट गुड। आप एक तरह से प्रोवोक कर रहे हो कि आगे भी ये करेंगे तो सही रहेगा। नहीं, आगे अगर ऐसा करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत कठिन हो जाएगा कि हम कैसे इतने सारे बच्चों को मैनेज करेंगे।
कैसे ये इंश्योर करेंगे कि वहां सब कुछ सेफली चलता रहे। हजारों बच्चे होते हैं पटना में, हमारे 5000 बच्चे होने वाले हैं, तो इन 5000 बच्चों की सेफ्टी सबसे बड़ा कंसर्न है। हुआ ये कि कुछ बच्चों के कारण आपको देखने को मिला कि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे थे, पेरेंट्स थे, वो भी डिसअपॉइंटेड हुए। तो डिसअपॉइंटमेंट सिर्फ हमारे एंड पे नहीं है, मुझे पता है कि आप लोगों को भी ऐसा लगा कि कुछ लोगों के कारण पूरा इवेंट का फ्लो बिगड़ा है। तो इस कंक्लूसिव रिमार्क में मैं यही कहना चाह रहा हूं कि अगर ऐसा चलता रहा तो हम आगे के परचम के जो इवेंट्स हैं वो नहीं कर पाएंगे, बहुत कठिन हो जाएगा। ये आपको समझना होगा, ऐसे कंटिन्यू नहीं किया जा सकता है। हमने कल इनफैक्ट रात में डिसाइड भी किया कि अब आगे परचम को बंद कर देते हैं, पर अब सारी चीजें हो चुकी है, तैयारी हो चुकी है, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि एक अच्छा सिविक सेंस आप दिखाएंगे। सारे बच्चों से रिक्वेस्ट रहेगी, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट रहेगी कि हम उस मोमेंट को वहां जिए। हर वो पेरेंट्स, हर वो बच्चा जो एक डिसअपॉइंटमेंट के साथ गया, तो एक चीज आपको ये समझना होगा कि हम मिल पाए, हम देख पाए एक दूसरे को, काफी मतलब पूरी टीम से आप मिल पाए। तो थोड़ा ही 1 घंटे का और इवेंट बचा था, तो आगे के इवेंट्स में वो चीजें ना हो। आई एम रिक्वेस्टिंग यू एंड थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू एवरीवन। मुझे पता है कोई कहाँ से आया था, कोई तमिलनाडु से आया था, कुछ बच्चे अलग अलग पार्ट से आए थे, कुछ बच्चे ऐसे थे जो बीमार थे उसके बावजूद भी आए, कुछ बच्चों के आईटी के एग्जाम थे, आपने सबने समय निकाला। तो वो सारा प्यार जितना देख पाए, जितना समेट पाए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी उम्मीद है कि आगे जब हम मिल रहे होंगे तो चीजें बेहतर रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी। और अभी तो पूरा देश बचा है। पहला इवेंट, मैं नहीं कहूंगा कि दिल्ली इवेंट वाज फेलियर, इनफैक्ट इट वाज अ ग्रैंड सक्सेस। एक पूरा स्टेडियम फुल होके हमारे पास बच्चे थे। आप सबसे मिलना था, आप सबसे बातचीत करना थी, आप सबके साथ में बहुत अच्छे से समय बिताना था। जितना बिताया उतना बहुत अच्छा था। लाइफ टाइम मोमेंट्स है ये, विल चेरिश देम फॉर आवर होल लाइफ। आगे मिलते हैं, लेकिन समझदारी के साथ, ध्यान के साथ।